हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे अपन सितंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर, उसके 100 एमसीक्यू। 100 एमसीक्यू करने के बाद में आपको सितंबर मंथ की करंट अफेयर पूरी याद होगी और आप इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिंक कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूँगी, माई का मोटिवेशन वर्ल्ड। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, पहले क्वेश्चन करेंगे राष्ट्रीय घटनाएं, फिर इंटरनेशनल, फिर जो चर्चा में रही योजनाएं वगैरह सारा कंप्लीट करेंगे। 100 एमसीक्यू में आप क्लास पूरी करना, 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाएं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्ण, हरिवंश नारायण सिंह। तो राइट आंसर सीपी राधाकृष्ण। जगदीप धनखड़ जी ने तो रिज़ाइन किया था, ठीक है, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। और सीपी राधाकृष्ण अभी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्ण ने उपराष्ट्रपति की शपथ कब ली? तो उन्होंने शपथ ली 12 सितंबर को। भारत सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने सितंबर 2025 में किन वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है? तो वस्त्र और खाद्य तेल में की कीमतों में कमी की है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। किस राज्य में सितंबर 2025 में भूस्खलन से भारी हानि हुई है? उत्तराखंड में। कोलकाता में सितंबर 2025 में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई? तो क्लाउड बर्स्ट। भारतीय वायुसेना ने किस विमान को सेवा से बाहर किया है? तो मिराज मिग 21 को भारतीय वायुसेना ने विमान सेवा से बाहर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में किस राज्य का दौरा किया? मणिपुर का। लद्दाख में राज्य का दर्जा मांगने वाले प्रमुख नेता कौन है? अभी प्रेजेंट में चल रहा है अभी भी वहाँ पे लद्दाख में नए राज्य बनाने की मांग की कर रहे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को किस एजेंसी ने हिरासत में लिया? तो एनएसए के तहत केंद्रीय एजेंसी ने उनको हिरासत में ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में देखेंगे अपन। अब 10 क्वेश्चन तो अपने नेशनल का हो गया, फिर इंटरनेशनल देखते हैं। किस देश ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कनाडा ने। सितंबर 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो रूस में। आप ये करंट अफेयर जब 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप करंट अफेयर को, जो मंथली मैगजीन आप जो भी देखते हैं उनको पढ़ना। आपको ऑटोमेटिक वो ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि सारे एमसीक्यू है द हिंदू न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण से ही बनाए हुए हैं मैंने 100 एमसीक्यू। और आप प्लीज़ चैनल को मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं टाइम निकाल के आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हेल्प करो मेरी वीडियो को। लाइक और हाइप का ऑप्शन होता है, हाइप कीजिए ताकि ऐसे स्टूडेंट्स के पास जा सके वाकई में इनकी ज़रूरत है। आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो पता ही है, मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है और पीसीएस मैंने प्री क्वालिफाई करा हुआ है। अभी मेरी प्रिपरेशन रनिंग में है। मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और इसी के साथ अपना एमसीक्यू सीरीज़ पॉलिटी में भी चल रही है, जिसमें अपन ने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और एनसीईआरटी हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट चल रही है, उसमें अपन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए एमसीक्यू के। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर करवाने का मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं मंथली करंट अफेयर लेके आऊँगी। डेली अपना सोर्स आता है 55-50 सेकेंड का, 10 एमसीक्यू आते हैं उसमें। और महीने में आपको 100 एमसीक्यू में, जो भी महीने में मंथली जो भी करंट अफेयर चर्चा में रहेगी उनके एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगी। उससे आप करंट अफेयर कहीं नहीं जाएगी। वनडे एग्जाम्स, और आपको पता है करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको, मतलब आपको आखिरी ऑप्शन ये रहता है कि अगर याद नहीं हो रहा तो आप उसको रटो फिर, क्योंकि फैक्ट होता है। तो आप करंट अफेयर को जब अगर 100 एमसीक्यू लगा रहोगे उसको 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। सितंबर 2025 में ब्रिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अब इस क्वेश्चन में आप क्या समझोगे? ये फैक्ट ही तो है, आपको रटना पड़ेगा कि हाँ रूस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। भारत का प्रतिनिधित्व जो यूएनजीए में, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संगठन वो है, परिषद है, सुरक्षा परिषद, उसमें किसने किया है? तो एस जयशंकर प्रसाद ने अपना भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वो अपने विदेश मंत्री है। किस देश ने सितंबर 2025 में भारत के साथ डिजिटल भुगतान समझौता किया है? तो सिंगापुर ने। सितंबर 2025 में किस देश में सामान्य चुनावों
भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने किस देश में? तो मॉरिशस में अभी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल वाटर रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो यूनेस्को ने। IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर 2025 के लिए कितनी अनुमानित की है? तो 7.3% वृद्धि दर बताई है GDP की IMF ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो ग्लोबल रिपोर्ट्स होती हैं IMF जो विश्व बैंक, इनकी रिपोर्ट्स में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन सा देश सितंबर 2025 में नाटो का नया सदस्य बना है? तो यूक्रेन। किस देश ने हाल ही में AI सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की है? तो ब्रिटेन ने। अभी 20 क्वेश्चन इंटरनेशनल हो गए। अब आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति देख लेते हैं अपन, जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का जो क्वार्टरली 2025 GDP का दर्जा कितना बताया गया है? तो 7.4%। ठीक है, RBI ने सितंबर 2025 में रेपो रेट कितनी रखी है? तो 6.25%। ठीक है, 6.25%, ये 2.5% बोलते हैं इसको। तो 6.25% रहने की बात रखी है RBI ने। सितंबर 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपये की औसत विनिमय दर क्या रही? तो 83.5 रुपये। सरकार ने किस नई डिजिटल मुद्रा परीक्षण की घोषणा की है? तो ई-रुपये की। डिजिटल मुद्रा लाई है भारत सरकार ने, ई-रुपये। किसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधान निलंबित किए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने। अब साइंस एंड टेक्निक से देख लेते हैं। इसरो ने सितंबर 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 4। भारत सरकार ने किस देश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। DRDO ने कौन सा नया मिसाइल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5। AI फॉर ऑल 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने AI फॉर ऑल 2.0 पहल शुरू करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एस सोमनाथन। आगे है, अब पर्यावरण से रिलेटेड देख लेते हैं अपन, जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से। सितंबर 2025 में भारत ने किस शहर में ग्लोबल क्लाइमेट मीट 2025 की मेजबानी की है? तो मुंबई ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो इंदौर। स्वच्छता की श्रेणी में काफ़ी टाइम से इंदौर ही चल रहा है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को। इम्पोर्टेंट, ये UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट पहल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता किया है? तो UAE के साथ में किया है भारत ने ग्रीन एनर्जी समझौता। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो पर्यावरण मंत्रालय से। किस राज्य ने सितंबर 2025 में हरित किसान योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव चलाया गया है उसका क्या उद्देश्य है? तो समुद्री कार्बन भंडारण बढ़ाना। किस भारतीय शहर ने पहली बार नेट जीरो बाई 2040 लक्ष्य घोषित किया है? मतलब 2040 तक वो जो CO2 का उत्सर्जन है उसको जीरो कर देगा। तो मुंबई ने। ठीक है, ये लक्ष्य घोषित किया उन्होंने। वन उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। अब है सिक्योरिटी से रिलेटेड देख लेते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने कौन सा नया युद्धपोत लॉन्च किया है? तो INS अजमेर। DRDO ने भारत में किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश NG। भारत सरकार और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो गरुड़। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट किस राज्य में चलाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। किस बल ने साइबर सुरक्षा इकाई शुरू की है? तो CRPF ने। प्रोजेक्ट वरुण किससे संबंधित है? तो नौसेना अभ्यास से। भारतीय सेना का नया प्रमुख कौन बना है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन सा देश सितंबर 2025 में भारत के साथ संप्रति 12 का अभ्यास में शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश। रक्षा राज्य मंत्री ट्रॉफी 2025 किसे मिली है? जो रक्षा राज्य मंत्री ट्रॉफी 2025 किसे मिली है? तो भारतीय नौसेना को मिली है। भारत ड्रोन शक्ति योजना जो 2025 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? भारत ड्रोन शक्ति 2025 प्रदर्शनी
ग्वालियर में आयोजित हुई है। अब ये पुरस्कार से रिलेटेड है। राष्ट्रीय गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो नीरज चोपड़ा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ममता कालिया को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की थीम क्या थी? डिजिटल शिक्षा। यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 भारत से किसने जीता है? सोनम वांगचुक को मिला है ये वाला अवार्ड, यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। लता मंगेशकर संगीत पुरस्कार किस राज्य में प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र में। भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? तो 12th फेल एग्जाम को 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 भारत से किसे मिला है? तो अरुण रॉय को मिला है अभी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में किसे मिला है? तो नीलम शर्मा को मिला है अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? 2025 का सर्वश्रेष्ठ नेता बने रणबीर कपूर। खेल समाचार से है, भारत ने एशिया कप 2025 कहाँ जीता? तो कोलंबो में। एशिया कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराया? श्रीलंका को। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला यूएस ओपन 2025 किसने जीता? तो ईगा स्वियातेक ने। देखो, आपको ये चीज़ें याद ऐसे ही नहीं होगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप इसको याद कर रख पाएंगे। आप 100 MCQ अभी कर लो, फिर उसके बाद में इसके 2 से 3 बार रिवीजन लगाना, आपको याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ऐसे हार्ड लग रही हो ना, उनको स्टिकी नोट्स में आप नोट करके आप जहाँ पढ़ रहे हो स्टडी टेबल पे लगा लो, फिर 1-2 बार देखो। आप देखते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। नीरज चोपड़ा ने सितंबर 2025 में कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता है? तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये स्पेन में हुआ है अभी। एशियन एथलेटिक्स मीट 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते हैं भारत ने एशियन एथलेटिक्स में। चीज़ वर्ल्ड कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आर प्रज्ञानंद ने किया है इसका नेतृत्व। आईपीएल 2025 किस टीम ने जीती है? तो राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल जीता है। हॉकी एशिया कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो मलेशिया को हराकर भारत ने हॉकी में 2025 का कप जीता है। सरकारी योजनाएं और नीतियाँ, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आप वनडे एग्जाम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी, ईपीएफओ, पीसीएस, एनडी वगैरह। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 3.0 कब शुरू की? तो 10 सितंबर 2025 में शुरू हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग से जुड़ी है? तो कारीगर वर्ग से है ये। पीएम सुरक्षा घर स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो हर घर सौर ऊर्जा। पीएम सूर्य घर स्कीम का उद्देश्य यही है कि हर घर में सौर ऊर्जा प्रोवाइड होनी चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो संसद में महिला आरक्षण से संबंधित। डिजिटल इंडिया 2.0 किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त कब जारी हुई है? तो 15 सितंबर 2025। अटल पेंशन योजना का नया योगदान आयु सीमा क्या रखी गई है? तो 45 वर्ष अटल पेंशन योजना में। मिशन शक्ति 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है मिशन शक्ति 2.0। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो स्कूली शिक्षा में सुधार करना। पीएम गति शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो अवसंरचनात्मक विकास है उसको बढ़ाना। विविध समसाय में कि अब जो 20 क्वेश्चन अपन और एक्स्ट्रा जो ऐसे चर्चा में रहे हैं। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया? तो 20 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया। हिंदू अखबार ने किस वर्षगांठ का उत्सव मनाया? तो 145वें अभी द हिंदू का 145वीं जयंती मनाई गई है। वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम 2025 में क्या रही? तो टूरिज्म एंड पीस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को। वर्ल्ड हट डे की थीम 2025 क्या रही? तो यूज़ हट नाउ हट।
वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया गया? 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस दिवस कब मनाया गया? तो 24 सितंबर को। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। अब ये अवेयरनेस से संबंधित है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 भारत में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु। QS रैंकिंग 2025 में विश्व में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो MIT को। भारत का ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, MIT। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो अरुण गोयल। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? तो सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाया गया। वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया? तो 2 सितंबर को। राष्ट्रीय इंजीनियरशिप दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर। इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है ये। एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, ऐसा करके आपकी ये 100 MCQ कंप्लीट हो गए करंट अफेयर के। ऐसे ही आपको मंथली करंट अफेयर मिलेगी। आपका बस इतना सा फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाइप कीजिए। हाइप से क्या होगा, रैंक करेगी अपनी वीडियो, ऐसे लोगों के पास जाएगी जिनको जो इस मटेरियल रिलेटेड इनको मटेरियल चाहिए। और आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी आपके लिए, कंटेंट अच्छा बनाऊंगी, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे मेरी पढ़ाई भी देखनी होती है, इसलिए मैं क्लास भी ज़्यादा बड़ी नहीं करवाती। आप चाहो तो आराम से इनको हाइप, लाइक, शेयर सब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि जो भी लोग बंदे देख रहे हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे 10 बच्चे देख रहे हैं लेकिन रेगुलर देख रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी आपके लिए। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए, आपकी एग्ज़ाम जो आपका टारगेट है उसके लिए आप सीरियस हो। थैंक यू।